जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप क्लास 11 में, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की स्टूडेंट में क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के टॉप ऐसे 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 11 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी इलेक्टिव के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए इस सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और 1 क्वेश्चन से लेकर के 4 क्वेश्चन तक इस गद्यांश से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सही आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, इस गद्यांश को आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यदि हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मुख का क्या कार्य है। यानी आपको बताना है कि मुख का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है खाना, बी है बोलना, सी है ये और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये और बी दोनों, यानी खाना और बोलना दोनों मुख का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया है फ्रेंड्स कि मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। यानी आपको बताना है ये जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी क्या पहचान है। ऑप्शन है ये, वह सोच विचार कर बोलता है। ऑप्शन बी में दिया गया है उसका दिल मुख में होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है उसका मुख दिल में होता है, या डी इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका मुख दिल में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके मन में जो भी आएगा वो सीधा बोल देगा, कोई भी कुछ भी सोचे समझेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखिए फ्रेंड्स कि मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। यानी आपको बताना कि ये जो मुखिया शब्द है वो कहाँ से निकला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्ख से। यानी मुखिया जो शब्द है वो मूर्ख से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया गया फ्रेंड्स कि पोह 12 होना मुहावरे का अर्थ है। यानी आपको बताना कि ये पोह 12 जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। आगे यहाँ पे एक ठो और पद्यांश दिया गया फ्रेंड्स, बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको इस पद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ से जो 5 से 8 क्वेश्चन दिया गया है, 5 से लेकर के 8 तक, उन सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फ्रेंड्स पद्यांश को आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया गया फ्रेंड्स कि चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है क्योंकि वह उलझन में सभी को फंसाता है, उलझन में दूसरों को फंसाता है, उलझने अपनी बनाता है, या उलझने अपनी सुलझाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, उलझने अपनी बनाता है। यानी जो मनुष्य है वो उलझने अपनी खुद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दिया गया फ्रेंड्स कि चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। यानी आपको बताना है कि चांदनी रात में जो है वो कवि क्या करते हैं। तो दोस्तों कवि जो है चांदनी रात में स्वप्न देखते हैं, यानी सपने देखते हैं। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में फ्रेंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण शब्द चुने। यानी आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक विशेषण है। ऑप्शन ए पागल, बी है गगन, सी है चांद, या डी आदमी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये, पागल। जी हाँ दोस्तों, पागल एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में दिया फ्रेंड्स कि गगन का पर्यायवाची है। यानी आपको बताना है ये जो गगन है इसका पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ये है पृथ्वी, बी है नभ, सी है सागर, या डी धरती। तो दोस्तों जो गगन का पर्यायवाची है वो होता है नभ, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नभ। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी आपके क्लास 11 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया है फ्रेंड्स कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। यानी आपको बताना है कि भारत में जो पहली बोलती फिल्म बनी थी उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका जो फिल्म है उस फिल्म का नाम यालम यारा है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यालम यारा। नेक्स्ट 10 में दिया फ्रेंड्स कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम है। यानी आपको बताना है कि हिंदी में जो प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों उसका जो नाम था वो उदंत मार्दंड नाम था। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 में दिया फ्रेंड्स कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। यानी आपको बताना है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम क्या है। ऑप्शन है रेडियो, बी है टेलीविजन, सी है मोबाइल, या डी प्रिंट माध्यम। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंट माध्यम। नेक्स्ट 12 में दिया फ्रेंड्स कि फ्यूचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। यानी आपको बताना है कि फ्यूचर में जो तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए संकुचित, बी है मनोरंजक, सी है नीरस, या डी व्यापक। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोरंजक। नेक्स्ट 13 में दिया गया फ्रेंड्स कि समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन ये पत्र लेखन में, बी है फीचर लेखन में, सी है रिपोर्ट लेखन में, या डी संपादकीय लेखन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संपादकीय लेखन में। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 में दिया फ्रेंड्स कि किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा समय लिखित विचार कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आलेख।
नेक्स्ट 15 में दिया फ्रेंड्स कि संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। यानी आपको ये जो बताना है कि ये जो कथन है ये कौन सा संचार शास्त्री का कथन है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो विल्बर श्रेम का है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 60 में दिया फ्रेंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक पत्रिका नहीं है। तो दोस्तों प्रभात खबर जो है वो एक पत्रिका नहीं है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रभात खबर। नेक्स्ट 17 में दिया फ्रेंड्स कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट। नेक्स्ट 18 में देखिए फ्रेंड्स कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। ना आपको बताना कि संचार के जो मुद्रण माध्यम होता है वो इनमें से किसको शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए में दिए गए पत्रिकाएं, ऑप्शन बी में दिए गए पंपलेट्स, ऑप्शन सी में दिए गए समाचार पत्र, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट खंड दिया गया फ्रेंड्स, खंड ग में कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको इस गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सही आंसर देना है। तो दोस्तों आप इन गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके तो चलिए इसके जो MCQ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 90 में देखिए फ्रेंड्स कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि, यानी आपको बताना है ये जो पंक्तियाँ हैं इनके कवि कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर। नेक्स्ट 20 में दिया गया फ्रेंड्स कि उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है। आपको बताना कि ये जो पंक्तियां हैं इसके केंद्र में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये, दाम्पत्य प्रेम, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड 21 में कि यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ना आपको बताना कि इस पद्यांश में जो कवि है वो किस रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विरहिणी स्त्री के रूप में, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विरहिणी स्त्री के रूप में। नेक्स्ट 22 में दिया फ्रेंड्स कि यहाँ बालम किसका प्रतीक है। ना आपको बताना कि ये जो बालम है यहाँ पे किसका प्रतीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये, निगुण ब्रह्म, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि सूरदास किस काल के कवि हैं। आपको बताना ये जो सूरदास कवि है ये कौन से काल के कवि है। तो दोस्तों जो ये जो सूरदास हैं वो भक्ति काल के कवि है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल। नेक्स्ट 24 में देखिए फ्रेंड्स कि कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है। आपको बताना है कि कौन है इनमें से जो कि खेल में हारने पर भी हार नहीं मानते हैं। तो वो है श्री कृष्ण, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। नेक्स्ट 25 में देखिए फ्रेंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है कि नंद लाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि नंद लाल ही जो नाना है इसमें से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें अनुप्रस्थ अलंकार है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ अलंकार। नेक्स्ट 26 में देखिए फ्रेंड्स कि ऋतुराज किस ऋतु को माना कहा जाता है। आपको बताना कि ये जो ऋतुराज है वो कौन से ऋतु को कहा जाता है। तो दोस्तों ऋतुराज जो है वो वसंत ऋतु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वसंत ऋतु। नेक्स्ट 27 में देखिए फ्रेंड्स कि बोरत तो बोरैयो पे निचोरत बने नहीं किस त्योहार की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों ये जो है वो होली की ओर इशारा करता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर आप लोगों को आंसर करना है। तो चलिए इस गद्यांश के सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 28 में दिया फ्रेंड्स कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पार्ट से ली गई है। ना आपको बताना कि ये जो गद्यांश में पंक्तियाँ हैं ये कौन से पार्ट से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो लिए गए हैं वो ईदगाह से लिए गए हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ईदगाह। अगला क्वेश्चन 29 में दिया फ्रेंड्स कि उपरोक्त गद्यांश में से किसका वर्णन है। आदमी आपको बताना कि ये जो गद्यांश था इसमें किसका वर्णन है। तो दोस्तों इसमें ईद के नमाज का वर्णन है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ईद के नमाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखिए फ्रेंड्स कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। ना आपको बताना है कि ये सिजदे जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। नेक्स्ट 31 में देखिए फ्रेंड्स कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक हैं। आपको बताना कि ये जो ईदगाह है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो प्रेमचंद है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो 32 क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड कि 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो जगह ऑप्शन बी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में देखिए फ्रेंड्स कि दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी। यानी आपको बताना कि ये जो दोपहर
का भोजन चैप्टर है, इसमें खाने में किसकी सब्जी बनी थी? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चना। नेक्स्ट 34 में दिया फ्रेंड्स कि टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो दोस्तों ये जो टॉर्च की पेटी को है वो नदी में फेंक देता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में दिया फ्रेंड्स कि गूंगे किस विद्या की रचना है, यानी आपको बताना है कि ये जो गूंगे है वो कौन सी विद्या का रचना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये, कहानी। नेक्स्ट 36 में दिया गया फ्रेंड्स कि क्यों रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है, यानी आपको बताना है कि ये जो प्रश्न है वो कौन करता है? तो ऑप्शन ये सुशील, बी है चमेली, सी है बसंता या डी शकुंतला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स 37 में कि अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं, यानी आपको बताना कि ये अंडे के जो छिलके चैप्टर है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो मोहन राकेश है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश। नेक्स्ट 38 में दिया फ्रेंड्स कि गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था, यानी को बताना कि गोपाल जो था वो सबसे छिपाकर क्या पीता था? तो सबसे छिपाकर सिगरेट पीता था, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिगरेट। नेक्स्ट 39 में दिया फ्रेंड्स कि वीना अपनी देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है, यानी आपको बताना कि वीना जो है वो अपने देवर से कितने अंडे मांगती है? तो दोस्तों कुल 6 अंडे मांगती है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 में दिया फ्रेंड्स कि राधा के पिता का नाम है, यानी आपको पता है कि राधा के पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों राधा के पिता का नाम माधव है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आप क्लास 11 में हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, करना क्या है तो जो जैक के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है उन सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ ले। उसके बाद जो आपके सिलेबस में टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें जो जो चैप्टर को भी पढ़ना है उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यदि आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका क्लास 11 बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह और भी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यदि आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा।